राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट्री फंक्शंस, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। आज ये इसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैंने यहाँ साइड में लिख भी दिया है। सो उसके ये लेक्चर्स चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, और ये इसका सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर इसका हो चुका है। अगर आपने इसका प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तभी आपको ये वाला भी लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करती हूँ कि आप सबसे पहले प्रीवियस वाला लेक्चर ही देखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो का लिंक है। साथ ही साथ इसकी जो अदर 2 बुक्स हैं बीएससी 6 सेमेस्टर में, एक बुक का नेम है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनए, और दूसरी बुक का नेम है ऑपरेशन रिसर्च, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओआर। दोनों ही बुक मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। दोनों बुक के लेक्चर्स पूरे दोनों बुक कवर हो चुकी हैं, उनके सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। अच्छा, इसका लेक्चर फर्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। देखिए, इसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट था एलिमेंट्री फंक्शंस, जिसमें मैंने बताया था कि एलिमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, और एलिमेंट्री फंक्शन जितने भी टाइप के होते हैं उन सबके फॉर्मूले बताए थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं, और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। उसके अंदर ही आते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो देख सकते हैं आप, सारे के सारे मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, सारे आइडेंटिटी लिखवाई थी, सारे के सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में जितने भी हैं वो A to Z इसमें मैंने लिखवाए थे, और अच्छे से एक्सप्लेन भी किए थे। तो अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखने से पहले ये वाला लेक्चर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस लेक्चर में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूलों का पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फॉर्मूलों की यहाँ पर नीड होगी। और फॉर्मूलेज ही नहीं पता होंगे आपको तो आप क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देख लें, मैं तो यही एडवाइस करूँगी। सो अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, एलिमेंट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस तरह से क्वेश्चन है, शो डैट, आपको शो करना है। फर्स्ट पार्ट है EXP 2 + -3 पाई आई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस के E²। इसकी वैल्यू आपको ये प्रूफ कर कर लानी है। ठीक है, EXP 2 + -3 पाई आई इज इक्वल टू माइनस के E², ये आपको प्रूफ करके लानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे EXP का मतलब है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ क्या होते हैं। जो e⁻ में होते हैं वो कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको हम e⁻ में लिख देंगे। देखिए कैसे, इस तरह से e⁻² + -3 पाई आई। इट मीन्स ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको e⁻ में लिख देंगे, e⁻² + -3 पाई आई। ठीक है, EXP जहाँ पर भी आपको देखेगा वहाँ पर आपको क्या करना है, e की पावर में लिख देना है। अब देखिए, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि सेम बेस पे पावर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं E2 डॉट E +-3 पाई आई। इस तरह से इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं। अब देखिए, E2 तो ऐसी है, यानी कि e⁻² तो एज इट इज़ है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, E +-3 पाई आई को हम क्या लिख सकते हैं, cos 3 पाई आई + sin 3 पाई आई। अब ये मैंने आप कैसे लिखा, ये मैंने लिखा यूलर्स फॉर्म से, कि अगर कुछ एंगल आपका e⁻ में होता है, जैसे यहाँ पर पाई के साथ है 3 पाई आई, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं cos 3 पाई आई + i sin 3 पाई आई। ठीक है, तो ये मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में ही बताया है, इसलिए ही बार बार कह रही हूँ कि प्रीवियस वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और उसको देख कर ही आपको ये वाला भी लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है,
नहीं देखा है तो समझ लीजिए, अगर ई टू दी पावर में होता है तो उसको इस तरह से लिख देते हैं कॉस और साइन के टर्म्स में। कॉस 3 पाई वो पूरा एंगल इसके साथ लिख देते हैं, प्लस माइनस का साइन है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस लगाते, माइनस होता तो माइनस लगाते, बट यहाँ पर बोथ हैं तो हम यहाँ प्लस माइनस दोनों लगाएंगे। साइन 3 पाई, यहाँ एंगल में 3 पाई है तो 3 पाई लिखा। अगर कुछ और होता है एंगल में, सपोज 3 अल्फ़ा, तो हम यहाँ पर 3 अल्फ़ा लिखते हैं। ठीक है, जो भी होता है 3 थीटा तो यहाँ पर 3 थीटा लिखते हैं। तो इसको यूलर्स फॉर्म बोलते हैं, इस तरह से इसको लिख देते हैं। अब देखिए ई स्क्वायर तो एज इट इज़ है, अब अंदर का सॉल्व करते हैं। तो देखिए कॉस 3 पाई की वैल्यू होगी -1। ठीक है, माइनस का 1। देखिए आई है ना, तो यहाँ आई नहीं लिखते, सॉरी आई नहीं लिखते, यहाँ लिखेंगे एंगल लिखते हैं, सिर्फ एंगल। क्या लिखते हैं? सिर्फ एंगल। आई है इसके साथ सिर्फ एंगल, तो यहाँ पर 3 पाई और यहाँ पर भी 3 पाई, एंगल लिखेंगे। आई जो होगा यहाँ आगे आएगा यूलर्स फॉर्म में। तो कॉस 3 पाई की वैल्यू होती है -1। प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, जो कॉस ऑड पाई होते हैं, कॉस के जितने भी ऑड पाई होते हैं वो आपको -1 देते हैं वैल्यू, प्लस आई इंटू साइन ऑल पाई इज़ 0। साइन के जितने भी ऑल पाई, जितने भी सारे पाई होते हैं वो 0 वैल्यू देते हैं। सो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस के ई स्क्वायर। तो देखिए इसके इक्वल आ गया, हमने LHS लेकर चले थे और हमने प्रूव कर दिया वो RHS के। तो जो आपका ये एक्सपोनेंशियल 2 प्लस -3 पाई इज इक्वल टू -E² आ गया है, जो कि आपको दिखाना था, शो करना था। सो हैंस प्रूफ। क्लियर? फर्स्ट वाला तो इजी था, छोटा सा था। अब देखते हैं सेकंड वाला भी छोटा सा है, इजी सा है, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये भी कुछ सेम एज इट इज़ ही है। देखिए कैसे, EXP ब्रैकेट में Z प्लस पाई आई इज इक्वल टू माइनस के EXP/Z। इसको अब की बार हमें ये प्रूफ करके लेकर आना है। तो देखिए वही काम करेंगे हम। इसको क्या लिख सकते हैं? EXP को, ये जो है ब्रैकेट वाला, e⁻, Z प्लस पाई आई, फिर इसको ब्रेक कर सकते हैं, e⁻Z डॉट e⁻पाई आई। बीच में प्लस का साइन है तो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट लगा के लिख सकते हैं। तो e⁻Z डॉट e⁻पाई आई। अब e⁻Z को एज इट इज़, और यहाँ पर पाई आई है, यूलर्स फॉर्म लगाएंगे इसकी तरह, सेम एंगल वाला लिख देंगे, कॉस पाई। यहाँ पर एंगल में क्या है? पाई। कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक है, आई साइन पाई। अब e⁻Z कॉस पाई अगेन माइनस के 1 देगा, बिकॉज कॉस ऑड पाई है, यहाँ पर 1 पाई है 0, सॉरी 1, एंड आई इंटू लिख लीजिए चाहे प्लस आई इंटू साइन पाई इज़ 0। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे e⁻Z माइनस के 1, तो जाएगा e⁻Z माइनस के। ठीक है, तो मैंने बोला, जैसे इन्होंने बोला है e⁻Z को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस के EXP/Z। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया है RHS के इक्वल। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं। एलिमेंट्री फंक्शंस में आपको इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो आप लिख सकते हैं EXP/Z प्लस पाई आई इज इक्वल टू माइनस के EXP/Z। ये हमने प्रूफ कर दिया है, शो कर दिया है, हैंस प्रूफ। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो लिख लीजिए कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 3 पाई की वैल्यू -1, साइन 3 पाई हो या फिर साइन पाई हो, दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 0, बिकॉज साइन ऑल पाई होते हैं 0। तो ये आप साइड में लिख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि बच्चे अगर यहीं कन्फ्यूज़न कर देंगे, यहीं पर मिस्टेक कर देंगे तो ठीक नहीं होगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको अच्छे से एलिमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने आ जाएं, कोई डाउट ना रहे। तो ये मैंने आपको कराती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं आपको कराती हूँ लॉगरिथम फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शंस भी मैंने आपको कराए थे। सो क्वेश्चन देखते हैं लॉगरिथम फंक्शन से रिलेटेड। शो दैट, इसमें ज़्यादातर प्रूफ वाले ही क्वेश्चन है, सब में आपको शो ही करना है। शो दैट, फर्स्ट पार्ट है इसका, देखिए ध्यान से, लॉग ब्रैकेट में -EI इज इक्वल टू 1 माइनस आई पाई बाई 2। ठीक है, आपको ये प्रूफ करके लाना है कि लॉग -EI इक्वल होगा 1 माइनस आई पाई बाई 2 के। सो वही काम करेंगे हम। क्या लेकर चलेंगे? LHS लेके चलेंगे और RHS हम प्रूफ करेंगे। सो देखिए, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, लॉग -EI को हम इस तरह से नहीं लिख सकते। लॉग, ये कैपिटल लॉग है तो आप भी कैपिटल लॉग ही बनाइए। लॉग
ज़ीरो माइनस ई आई, इस तरह से लिख सकते हैं ना। ज़ीरो आप ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैंने यहाँ लिख लिया ज़ीरो माइनस ई आई। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने लॉगरिथम फंक्शन का फॉर्मूला बताया था, वो इस तरह से होता है, दो टर्म्स की प्लस में x प्लस आई वाई, तब हम उसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला दोबारा लिख देती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। लॉग x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स। देखिए, ये फॉर्मूला होता है लॉगरिथम फंक्शन का, जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ और अब दोबारा बता रही हूँ। लॉग एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है? ज़ीरो, एंड y के प्लेस पर क्या है? e। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं हेयर, इस तरह से, हेयर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड y इज़ इक्वल टू ई। तो जब हम क्वेश्चन में लगाएंगे 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर यानी कि ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि ई का स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स यानी कि e अपॉन ज़ीरो। क्लियर? नेक्स्ट पेज पर देखिए, 1/2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, लॉग एज इट इज़ रहेगा, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो प्लस ई का स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो ई स्क्वायर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स ई अपॉन ज़ीरो, समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का साइन मैंने यहाँ पर बना दिया है। कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो 1/2 लॉग ई स्क्वायर माइनस आई, ठीक है, माइनस आई tan इनवर्स 5, ठीक है, सॉरी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब होता है? tan 90 डिग्री पे। ठीक है, tan 90 डिग्री पे, यानी कि π/2, इसको लिख सकते हैं हम π/2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 लॉग ई स्क्वायर है, पावर आगे आ जाती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? पावर आगे आ जाती है, माइनस आई π/2। अच्छा, लॉग ई की वैल्यू अगर आपको पता हो, लॉग ई की वैल्यू होती है 1। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1। सो लॉग ई के प्लेस पर 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस आई π/2। तो देखिए, यही प्रूफ करके लाना था, 1 माइनस आई π/2, 1 माइनस आई π/2 हमारा आ गया बराबर RHS। सो हमने प्रूफ कर दिया है लॉग माइनस ई आई इज इक्वल टू 1 माइनस आई π/2, जो कि हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से लॉगरिथम फंक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत एलिमेंट्री फंक्शंस जो चैप्टर है बहुत इजी है, आपको बहुत इजी क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे जो 5 to 6 स्टेप में हो जाएंगे। तो लॉग के जो क्वेश्चंस हैं अच्छे हैं। अच्छा, मैंने लॉग की और एक प्रिंसिपल वैल्यू बताई थी। ठीक है, लॉग की प्रिंसिपल वैल्यू वाला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो लॉगरिथम के कर रहे हैं तो लॉगरिथम के ही अच्छे से कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से एक क्वेश्चन और है इसमें, शो दैट, इसका फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट है, लॉग आई इज इक्वल टू 2n प्लस 1/2 पाई आई। ठीक है, इसको हमें इसकी वैल्यू के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं और समझते हैं इसको कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। सो मैंने एक प्रिंसिपल वैल्यू बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था लॉगरिथम फंक्शन का, लॉग z इज इक्वल टू कैपिटल लॉग z प्लस 2n पाई आई। बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जिन्होंने देखा होगा उनको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कैपिटल लॉग z प्लस 2n पाई आई। यहाँ पर प्लस भी ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में प्लस है तो मैंने यहाँ पर प्लस लिया है, क्वेश्चन में आपको देख के लेना होता है। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। लॉग आई, ठीक है, लॉग आई को क्या लिख सकते हैं हम? कैपिटल लॉग जेड। लॉग जेड को जैसे हमने लॉग कैपिटल लॉग जेड लिखा, कैपिटल लॉग जेड के प्लेस पर क्या है यहाँ पर? आई प्लस 2n पाई आई, 2n पाई आई एज इट इज़। ठीक है, फिर उसके बाद मैं 2n पाई आई को पहले लिख दे रही हूँ, 2n पाई आई तो एज इट इज़ है। इस लॉग आई को सॉल्व करूँगी मैं। इस लॉग आई को क्या लिख सकती हूँ मैं? प्लस लॉग आई को, केवल आई को, ये ध्यान रखिए, आई को क्या लिख सकती हूँ मैं? कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। अब ये कहाँ से आया तो मैं आपको बता दूँ।
यहाँ पर मैंने बताया था, एक लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि आई को हम लिख सकते हैं कॉस पाई, हाँ यहाँ से देखिए कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 को लिख सकते हैं आई। कैसे, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 0 साइन 90 1, तो आई इंटू 1 1 1 प्लस 0 1। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिली है आई की वो आई मिल रही है यहाँ इसको सॉल्व करने पे। तो आई के प्लेस पर आप ये पूरा लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। कन्फ्यूज़ ना हो इस तरह से लिख लें आप, आई इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। ठीक है, बिकॉज कॉस 90 0 साइन 90 1 आई इंटू 1 आई। सो यहाँ से आपको आई की वैल्यू मिल रही है, तो आई के प्लेस पर आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद लिखने के बाद देखिए ये वाला स्टेप जो चल रहा था 2n पाई आई एज इट इज़ प्लस लॉग एज इट इज़, इसको क्या लिख सकते हैं यूलर्स फॉर्म से ई टू दी पावर आई पाई बाय 2, जो कि अभी हमने सॉल्व भी करना है कितने सारे। ई टू दी पावर को हमने इस तरह से लिखा है, इसको बंद करके ये भी तो लिख सकते हैं, तो इसको हम यूलर्स फॉर्म से लिख सकते हैं ई टू दी पावर आई पाई बाय 2। अब 2n पाई आई एज इट इज़ प्लस लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है, तो आई पाई बाय 2, आई पाई बाय 2 आगे एंड लॉग ई एज इट इज़। ठीक है, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से 1 कितना बचेगा 2n पाई आई प्लस आई पाई बाय 2। अब मैंने क्या करा, इन दोनों से पाई कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 2n प्लस 1/2, आई दोनों में है कॉमन ले लिया और पाई कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों से और आई कॉमन ले लिया, दोनों ही टर्म्स में कॉमन था, तो आई पाई, तो 2n प्लस 1/2 आई पाई, यही प्रूफ करना था, यही आ गया आपका RHS के इक्वल, हैंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके लॉगरिथम फंक्शन से। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट तो नहीं लगे मेरे को, काफ़ी इजी हैं, आराम से बच्चा कर लेता है क्वेश्चन ये वाले, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि समझने में डाउट हो। दो एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और भी अच्छा है वो बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, शो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू, शो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस आई टू द पावर आई इज इक्वल टू ई एक्स पी पाई बाय 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको शो करनी है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इस वाले फंक्शन की। आई टू दी पावर आई है, आपको ये दिखाना है एक्स पी पाई बाय 2 आएगा। देखिए कैसे, इसमें ना आप देखेंगे आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल रही है, आई टू दी पावर आई मिल रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो शायद आप पढ़कर आए होंगे। ए टू दी पावर जेड वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है ई टू दी पावर जेड लॉग ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 110%। ठीक है, ए टू दी पावर जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड लॉग ए। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पर हम पावर में पावर मिले ना आपको, पावर के ऊपर भी पावर, तो आप ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ई टू दी पावर जेड लॉग ए। सो यहाँ पर जो ए है वो माइनस का आई है और जो z है वो i है। ठीक है, यहाँ पर जो a है वो माइनस आई है और जो z है वो i है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस आई टू दी पावर i, क्या लिख सकते हैं ई टू दी पावर z कितना है i, लॉग a कितना है माइनस का i। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ई टू दी पावर i को तो एज इट इज़ लॉग, इसको लिख सकते हैं 0 माइनस आई, लॉग 0 माइनस आई को 0 माइनस आई लिख सकते हैं, और फिर इसमें वही फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं, लॉग कौन सा जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया, लॉग x प्लस आई वाला। ठीक है, तो उसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, x के प्लेस पर 0 है तो लॉग क्या होता है फॉर्मूला 1/2 लॉग। ठीक है, तो लिख लीजिए 1/2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि माइनस के आई का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता है प्लस माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स, वाई कितना है माइनस के आई, एक्स कितना है 0।
ठीक है, ये जो सब कुछ चल रहा है ना ये पावर में चल रहा है, ये जितना भी ब्रैकेट है पावर में। ई टू दी पावर आई 1/2 लॉग आई स्क्वायर -1, ऑलरेडी -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये नेगेटिव है ऑलरेडी तो ये प्लस का 1 हो गया। -10 इनवर्स समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी अगेन, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ई टू दी पावर आई 1/2 लॉग 1 आई 10 इनवर्स π/2 इन्फिनिटी कब होता है 10 में, π/2 पे 10 90 पे। सो आप लिखेंगे यहाँ पर आई साथ में चल रहा है, आई 10 इनवर्स होता है फॉर्मूले में, यहाँ पर देखिए आई 10 इनवर्स। सो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। सो ये वाला टर्म्स तो ख़त्म हो गया, ये वाला टर्म ख़त्म हो गया, 10 इनवर्स π/2 यानी कि आई π/2। सो हो जाएगा ई टू दी पावर आई स्क्वायर π/2, ये तो होता है ई टू दी पावर आई स्क्वायर π/2 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का बच रहा है। सो आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 माइनस +1 ई टू दी पावर π/2, और ई टू दी पावर π/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं EXP π/2। तो आपको यही प्रूफ करके लाना था, देखिए आपका आ गया है बराबर RHS के। सो -i टू दी पावर i इज इक्वल टू EXP π/2, जो कि आपको प्रूफ करके लाना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा वाला कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि यहाँ पे आपको पावर्स में ही सॉल्व करना है, तो ध्यान से रखिए, इसको प्रोडक्ट में मत लिया आएगा, मल्टीप्लाई में नहीं लिया आएगा, इसको पावर में ही रखिएगा। 10 इन्फिनिटी π/2 होता है। और हाँ एक बात और, log 1 की वैल्यू होती है 0। ये आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, log e की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0। ठीक है, तो बेसिक्स है मैथ्स के, कोई नहीं ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं इतना तो क्लियर ही होगा। ठीक है, आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। Thank you friends for watching my video. Please share, like and comment more. Radhe Radhe friends.